फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीमीटर क्या है और उसके यूज़ किस तरह किए जाते हैं। तो देखो, मल्टीमीटर के अलग अलग फंक्शन हैं, हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दो प्रोब है, जो रेड कलर की वायर है या फिर रेड कलर की प्रोब है उसे पॉजिटिव प्रोब कहते हैं, और जो ब्लैक कलर की प्रोब है उसे निगेटिव प्रोब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह अब क्या करेंगे, हम पहले ये फंक्शन देखेंगे, ये पार्ट का फंक्शन देखेंगे। तो देखो आप देख लो, यहाँ पे 3 टर्मिनल्स है। जो मिडल है वो कॉमन है, जो राइट साइड में है वो मिली एम्पेयर वोल्ट ओहम, मतलब क्या है तो मैक्सिमम 200 मिली एम्पेयर। जब हमें मैक्सिमम 200 मिली एम्पेयर तक करंट रेंज मेजर करनी है, तब हम क्या करेंगे, हमारी जो पॉजिटिव प्रोब है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। लेकिन जब हमें 10 एम्पेयर से भी ज़्यादा या फिर 10 एम्पेयर तक करंट मेजर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल में हमारी पॉजिटिव प्रोब इंसर्ट करेंगे। अभी देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन देखते हैं। हमारी निगेटिव प्रोब है वो क्या करेंगे, कॉमन में इंसर्ट करेंगे, और जो हमारी पॉजिटिव प्रोब है वो हम क्या करेंगे, 200 मिली एम्पेयर के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। ये तो हो गया प्रोब के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारा मल्टीमीटर किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि मल्टीमीटर का यूज़ किस तरह किया जाता है। देखो, मल्टीमीटर एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू मेजर करते हैं। अब वैल्यू किसकी मेजर करेंगे हम, तो देखो वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। और मल्टीमीटर के एक भी और काम करते हैं, वो है कंटिन्यूटी मेजरमेंट। कंटिन्यूटी मतलब क्या है, तो हमारी जो वायर है अच्छी कंडीशन में है या नहीं, या फिर वो कहाँ पे ब्रेक हुई है, वही क्या करते हैं हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक करते हैं। ये जो मैंने आपको बताई, ये सब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 परफॉर्म करके देखेंगे। इसके अलावा हम मल्टीमीटर में करंट भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। तो देखो यहाँ पे, अभी देखो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या है, ये जो साइन है बजर का है, तो कंटिन्यूटी। जब हमें वायर की कंटिन्यूटी देखना है या फिर मोटर की कंटिन्यूटी देखना है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉब है ये क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे। और कंटिन्यूटी पर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पॉजिटिव प्रोब निगेटिव प्रोब क्या करेंगे, पर्टिकुलर वाइंडिंग को या फिर पर्टिकुलर जो वायर है जिसके हमें कंटिन्यूटी मेजर करना है, उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा, ये क्या है, वी, और एक ऐसी लाइन है, इसे ही क्या कहते हैं, डीसी वोल्टेज। मतलब डीसी है इसलिए क्या किया जाता है, तो डायरेक्ट लाइन यहाँ पे मेंशन की जाती है। इसके बाद है वी, और अल्टरनेटिंग का साइन है, फ्लक्चुएटिंग का साइन है, तो इसे क्या कहते हैं, एसी वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद है ए, और डायरेक्ट लाइन है, नीचे 3 डॉट्स है, इसका मतलब क्या है, तो डीसी करंट। 200 मिली एम्पेयर तक जो रेंज है, 2 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर तक तो क्या है, तो हमारा डीसी करंट है। और जब हमें एसी करंट मेजर करना है, तो यहाँ पे देख लो 10 एम्पियर, ये क्या है, तो एग्जैक्ट रीडिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 एम्पियर पर सिलेक्ट करेंगे। और जो ये प्रोब है पॉजिटिव प्रोब, ये क्या करेंगे, हम इस साइड में डालेंगे। तो ये तो हो गया। अभी पहले हम क्या देखते हैं, कंटिन्यूटी, हाउ टू मेजर कंटिन्यूटी। तो देखो, कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए मैंने क्या किया है, रिजर्व के साइन पर क्या किया है, नॉब सिलेक्ट किया है। अभी देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, तो हमारा जो पाथ है या फिर हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज है। मैं क्या करती हूँ, इस मल्टीमीटर के 2 प्रोब्स क्या करती हूँ, एक दूसरे पर शॉर्ट करती हूँ। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, तो जो सर्किट है वो क्या होगा, क्लोज होगा। जब सर्किट क्लोज होता है, इसका मतलब क्या है, तो जो करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, तो हमारी कंटिन्यूटी बताती है। कंटिन्यूटी आती है तब क्या होता है, तो हमारा साउंड क्रिएट होता है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर के थ्रू हम कंटिन्यूटी कैसे मेजर करेंगे। ये कंटिन्यूटी किस तरह मेजर करेंगे, ये हम क्या करेंगे, एक वायर के थ्रू हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये क्या है, तो एक वायर का पीस है, इसके थ्रू मैं क्या करूँगी, इसकी कंटिन्यूटी मेजर करूँगी। जो हमारा मल्टीमीटर है उसकी जो पॉजिटिव प्रोब है, हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे, इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। और जो हमारे निगेटिव प्रोब है वो क्या करेंगे, हम इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। साउंड क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हमारी वायर अच्छी है। अब मैं क्या करती हूँ, इस वायर को ब्रेक करती हूँ, और अब देखेंगे हम कि किस तरह कंटिन्यूटी आती है या नहीं आती। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या किया है, ये वायर इधर ब्रेक किया है। अभी मुझे क्या करना है, हम कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं, तो 2 टर्मिनल के अंदर कंटिन्यूटी देखते हैं। तो जो जैसे हमने पहले लगाया था, ये पहला टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। देखो साउंड भी क्रिएट नहीं हो रहा और कुछ वैल्यू भी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, तो कंटिन्यूटी नहीं है। ये क्या हो गई है, तो यहाँ पे ब्रेक हुई है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी भी नहीं आएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू मेजर करंट। जो हमारा करंट है वो किस तरह हम मेजर करते हैं। तो देखो ये क्या है, तो मेरा पावर बोर्ड है, पावर स्विच बोर्ड है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो है ये एसी सप्लाई है, एसी वोल्टेज है। यहाँ पे क्या आता है, तो एसी वोल्टेज आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज कैसा मेजर करने का, वही क्या करेंगे, देखेंगे। तो एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर में क्या करेंगे, जो अल्टरनेटिंग का साइन है उस पर क्या करेंगे, हमारा नॉब सिलेक्ट करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। जो पहला है वो क्या है, 200 वोल्ट है, और जो सेकंड है वो है 600 वोल्ट। अभी जो हमारा वोल्टेज आता है वो कितना है, तो 230 वोल्ट आता है। तो हमने 200 वोल्ट पर सिलेक्ट किया, तो हमारा रीडिंग बताएगा क्या, नहीं बताएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 600 वोल्ट पर नॉब सिलेक्ट करेंगे और हमारा वोल्टेज मेजर करेंगे। तो देखो इस तरह मैंने क्या किया है, 600 पर सिलेक्ट किया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्विच ऑन करती हूँ, यहाँ पे अभी सप्लाई आया है। अब क्या करेंगे, हमारे यहाँ वोल्टेज मेजर करेंगे हम। देखो 230, 239, 238, मतलब क्या है, थोड़ा पॉइंट में वेरी हो रहा है।
लेकिन इस तरह क्या है तो हमारा वोल्टेज भी आया है यहाँ पे 230 वोल्टेज के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, जब हमें एसी वोल्टेज मेजर करना है तब हम क्या करेंगे 600 वोल्ट पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना है तब हम क्या करेंगे वी और जो स्ट्रेट लाइन है उस पर क्या करेंगे हमारा नॉब सिलेक्ट करेंगे। 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 डीसी वोल्ट, ये जो है डीसी में है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है, ये जो बैटरी है ये 9 वोल्ट की है। अब हम क्या करेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी है इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉब है 2 वोल्ट पर सिलेक्ट करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 20 वोल्ट पर सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे हमारी जो बैटरी है उसका वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो है डीसी वोल्टेज। अभी देखो बैटरी को टर्मिनल कनेक्ट करते समय इस पर भी 2 टर्मिनल्स है, ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे दिखाया है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रोब हम पॉजिटिव टर्मिनल को देंगे और जो निगेटिव प्रोब है वो निगेटिव टर्मिनल को देंगे और यहाँ पे हमारा वोल्टेज मेजर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे वोल्टेज है 6.85, इसका मतलब क्या है तो हमारा जो वोल्टेज है 2 वोल्ट वो क्या हो गया है तो डिस्चार्ज हो गया है, इसीलिए हमारा रीडिंग इस तरह बता रहा है। इसके बाद हम देखें हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। तो देखो अब क्या करते हैं, हमारा रेजिस्टर की वैल्यू हमें मेजर करनी है। देखो मेरे पास एक रेजिस्टर है, जब हमें रेजिस्टर की वैल्यू मेजर करनी होती है तब हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का जो नॉब है वो क्या करते हैं रेजिस्टेंस पर, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हम क्या करते हैं ओहम में मेजर करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ओहम का साइन है ओहम, तो हम जब हमें रेजिस्टर की वैल्यू मेजर करनी है तब हम क्या करेंगे इस नॉब पर 200 ओहम, 2 किलो ओहम, 20 किलो ओहम, इस तरह यहाँ पे रेंज दिए हैं। देखो मेरे पास एक रेजिस्टर है, देखो अभी रीडिंग यहाँ पे रीडिंग आ रहा है क्या, यहाँ पे रीडिंग कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या करती हूँ इसका नॉब चेंज करती हूँ। अभी देखो देखो इसका रीडिंग ये बता रहा है क्या है तो 1.3। एक्चुअली इस रजिस्टर की वैल्यू 1.5 किलो ओहम है, तो इस तरह हम क्या करते हैं रजिस्टर की वैल्यू मेजर करते हैं। अभी देखो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब एसी वोल्टेज मेजर किया, डीसी वोल्टेज मेजर किया, ओहम रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट की। जब हमें डीसी करंट मेजर करना है तब हम क्या करेंगे इस पर सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा डीसी करंट है वो क्या करेंगे मेजर करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो HFE, इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रांजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो 4 टर्मिनल्स हैं ECBA, लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर को टोटल 3 टर्मिनल्स रहते हैं। जो पहला है वो इमीटर है, देन बेस और देन कलेक्टर। इस तरह क्या करते हैं 3 टर्मिनल हम क्या करते हैं इस पॉइंट में इंसर्ट करते हैं और ट्रांजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के रहते हैं, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। तो मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर है, PNP एक है और एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे इसमें इंसर्ट करके उसकी वैल्यू देखेंगे किस तरह आती है। तो पहला है BC547, ये देखते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर है। देखो जब मैं NPN में इंसर्ट करूँगी अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दी तो इसका मतलब कहे तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। लेकिन मैं जब ये इसको PNP ट्रांजिस्टर में PNP टर्मिनल में इंसर्ट करती हो और यहाँ पे हमारी जो रीडिंग है कुछ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब क्या है तो ये PNP ट्रांजिस्टर नहीं है। तो पहले अभी मैं देखती हूँ, मैं इमीटर बेस कलेक्टर में क्या करती हूँ इंसर्ट करती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है ट्रांजिस्टर इंसर्ट किया है और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है। इसका मतलब क्या है तो ये जो ट्रांजिस्टर है, देखो मैं जब ये ट्रांजिस्टर NPN पर इंसर्ट करती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल है, मतलब क्या है तो कुछ तो वैल्यू दिखा दे रही है। इसका मतलब क्या है तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। लेकिन यही ट्रांजिस्टर मैं क्या करती हूँ PNP में इंसर्ट करती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। सेम हम क्या करेंगे PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी देखेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ NPN के अंदर इंसर्ट करती हूँ। देखो NPN में इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू कुछ दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हम क्या करेंगे PNP ट्रांजिस्टर में इंसर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब मैं PNP ट्रांजिस्टर में इंसर्ट करती हूँ तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या है तो थोड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट है और जो पैसिव कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PN जंक्शन डायोड किस तरह फॉरवर्ड बायस में रहता है और रिवर्स बायस में रहता है, किस तरह वो वैल्यू बताता है, वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।